नमस्कार। आनंद यात्रा कड़वी बानी। बात आनंद की, यात्रा मतलब प्रवास जीवन का, बानी कड़वी। कुछ सोचा मैं क्या कहना चाहता हूँ। आज का विषय है वर्तमान में जी। 3 प्रकार के काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। काल का पहिया निरंतर घूम रहा है, अपनी गति के साथ घूम रहा है। जो घूम गया वो अतीत हो गया, मतलब भूत हो गया। भूत भूत है, भूत के पीछे भागना मत, वरना बहुत पछताओगे। भूत आपके पीछे पड़ जाएगा। भविष्य एक सपना है, एक काल्पनिक यात्रा है। कल्पना के पीछे जब हम भागते हैं तो केवल कल्पना है, कभी सच्चाई नहीं होती। सपना कभी सत्य नहीं होता। तो जो घूमने वाला है वो अनागत है तथा वर्तमान, उन दोनों के बीच में मलय बिंदु में बहुत कुछ अंतर है। अतीत से बंधा हुआ इंसान कभी सफल नहीं हो सकता। इंसान अपने आप को बहुत चालाक, होशियार मानता, लेकिन 2 चीज था, है या का, अर्थात अतीत, वर्तमान एवं अनागत। ये तीनों अलग शब्द है। अतीत काल के भंडार का समय बहुत लंबा है, भविष्य के भंडार में अनंत समय, किंतु वर्तमान एक ही समय है। जिसके भी इंसान ने वर्तमान को जी लिया, समझ लिया, वर्तमान में अपने आप को ढाल लिया, पूरी मेहनत कर ली, तो वो उस द्वार से गुजरेगा, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। देखिए, जो कल हो चुका है, कल गुजर चुका है, वो कभी वापस नहीं आने वाला है। जो कुछ भी आएगा, आज आएगा। भविष्य हम क्या बोलते हैं, कल करेंगे, मतलब भविष्य की बात करेंगे। बात हम भविष्य की करते हैं, होता क्या है, और वर्तमान का बात ही भविष्य की। काल कौन सा बनता है, वर्तमान। इसलिए वर्तमान में जीना, वर्तमान में चलना, वर्तमान में होना या वर्तमान में विचरण। वर्तमान में जो चलता है वही वर्तमान में जीता है। वर्तमान में जो सोचता है वही वर्तमान का उपयोग अपने लिए करता है, मतलब विचक्षण बनता है, विलक्षण बनता है। यदि हमें वर्तमान में जीना तो वर्तमान में जीना पड़ेगा, और वर्तमान को पाना है तो वर्तमान को सुधारना पड़ेगा। वर्तमान में जीने वाले को जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी ने क्या कहा, कुछ व्यक्तियों को आदत पड़ हो गई है, हमेशा के भविष्य के चिंता में डूबे रहेंगे। कल क्या करूंगा, परसों क्या करूंगा, 2 सप्ताह के बाद क्या करूंगा। भविष्य की योजना बनाओ। योजना बनाना, सपने देखना, कल्पना करना, सपने देखना, योजना, तीनों चीजें अलग है। कल्पना कभी वर्तमान में निर्णय में परिणति नहीं होती। योजना और सपना दोनों एक ही चीज है। सपना जो हम खुली आंखों से देखते हैं वो सच्चा सपना होता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, इफ यू शाइन लाइक ए सन, अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो फर्स्ट बर्न लाइक ए सन, तो सूरज की तरह तपना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य, सपने वो नहीं जो बंद आंखों से देखते हैं, सपने वो है जो खुली आंखों से देखते हैं, जो हमें वर्तमान में सोने न दे, हर पर चौकन्ना रखे, हर पर हार्ड वर्क कराए, डिसिप्लिन में रखे, कंटिन्यूअस वर्क कराए, एकाग्र रखे, हर हमेशा हौसले के साथ हमारे हृदय, मन, तन और आत्मा में हिम्मत, धैर्य, श्रद्धा, आत्मविश्वास, गंभीरता और निडरता। 100% में 99% कर्म है, हार्ड वर्क है। केवल 1%, वो भी 0.001% लक है हमारा नसीब।
जिस किसी इंसान ने नसीब को मान लिया मेरे नसीब में ये होगा, मेरी हथेली में लिखा है, ज्योतिष ने बोला समझ लो वो इंसान जीरो होगा, वो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ेगा। ज्योतिष इट इज वन टाइप मैथमेटिक्स, एक गणना है। 800 करोड़ लोगों में सभी के नाम और राशि ग्रह एक सर के हो सकते हैं। इंसान कभी डुप्लीकेट नहीं हुआ, एक चेहरा दूसरा परिणित नहीं होता, एक के विचार दूसरे का साथ मेल नहीं खाते, और चेहरे मेल नहीं खाते तो स्वभाव कहां से मिल खाए। परमात्मा ने सभी को यूनिक बनाया, डिफरेंट बनाया, एक दूसरे से अलग, ये सभी को चांस दिया। कृष्ण अगर कहते हैं कर्मणेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कहने का तात्पर्य कर्म करो, ऐसा कर्म करो फल आपको स्वयं दिखे कि फल मुझे मिलने वाला। कर्म करते वक्त जी जान से जुड़ जाओ, ऐसे मेहनत करो कि खुदा खुद ही को कर बुलंद इतना की खुदा हर तकरीर से मुझे बता तेरी रजा क्या है। खुदा आपको पूछना चाहिए, आपकी हथेली में राजा बनना लिखा है ज्योतिष में, लेकिन अगर आप हार्डवर्क नहीं किया, सख्त मेहनत नहीं की, अपने आप को सपने को डाला नहीं, 24 में 16 घंटा अगर आपने मेहनत नहीं की, वर्तमान में नहीं जिए, केवल भविष्य की कल्पना और सपने में जिए, तो मैं समझता हूं आप योजना कल्पना सपना वहीं रह गई है, आप मजदूर बनने के लायक भी नहीं हो। भविष्य के समस्या को समाधान और वर्तमान में नहीं खोजना चाहिए, और अभी हम यह भूल कर रहे हैं। कुछ वक्त भी आदत पड़ जाती है, हमेशा भविष्य की चिंता में डूबे रहते, भविष्य की योजनाएं संजोते रहते, भविष्य की मूर्ख मरीचिका को वर्तमान का आनंद समझते। जो कुछ बना ही नहीं उसका अभी से आनंद क्यों लेना? उस कार्य को निरूपण करो, प्लानिंग में रखो, फ्यूचर बनाओ और वर्तमान में काम करोगे, तभी आप सक्सेस बनोगे। मेरा तो एक ही सूत्र है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। दुनिया में हर चीज शक्य है इंसान के लिए, चाहे तो वो परमात्मा को इसी जन्म में पा सकता है। परमात्मा भी यही सोचता है, अगर आप मेरा उत्कृष्ट अंश, मेरी उत्कृष्ट रचना हो तो मेरे जैसा बन के दिखाओ। ऐसे सत्य जानकारी, कड़वे प्रवचन जानने के लिए चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए आप ऐसी चीजें जानना चाहते हो या नहीं। प्रणाम।